नमस्ते जी, नमस्ते भाइयों। माइक म्यूट रखना, ठीक है। और लेकिन मैं उस पे आपको ना एक श्योर ट्रेड लेनी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि श्योर कैसे लेनी है वहां पर। ठीक है, बेसिकली जब भी जैसे भी कोई भी ट्रेंड हो, कोई भी, या अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, कभी भी ब्रेकआउट हो जाए और उसके ब्रेकआउट के बाद आपको एक कंटिन्यूएशन कैंडल मिल जाए, तो तब आप ट्रेड कर सकते हैं टू द डाउनवर्ड साइड और टू द अपवर्ड साइड। ठीक है, जैसे कि हायर लो है कोई भी। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे कि यहां पर ये एक ट्रेंड अपवर्ड साइड था। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या मार्केट का हायर लो था? ये वाला नहीं, ये नहीं था, राइट। ठीक है, ये वाला क्यों नहीं था मार्केट का? क्योंकि इसने ऊपर जाकर के हाई ब्रेक नहीं किया, तो ये मार्केट का हायर लो नहीं होगा। ऑल राइट। ऑलराइट सर। ओके ओके ओके। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर तो हाई लगा नहीं पाई, इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाई, तो ये मार्केट का हायर लो नहीं है। हायर लो मार्केट का ये वाला। ठीक है, इतना याद रखेंगे गाइस। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या बताना है आपको। ओके, जैसे कि मार्केट यहां पर ऊपर की ओर जा रही थी। ठीक है, अभी आपको पता है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो जब मार्केट ये ऊपर जा रही है तो यहां पर एक आपके पास है लोअर हाई। ये वाला मार्केट का एक लोअर हाई था। ठीक है, तो जैसे कि ये है मार्केट का लोअर हाई। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको एक कैंडल देनी है सेलर्स को, कि क्या पता ये फेक ब्रेकआउट हो। तो सेलर्स आ ही सकते हैं दोबारा से, और सेलर्स आएंगे तो वो वापस से नीचे लो लगाने की फुल कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो फेल हो जाए इसके बाद वापस से कंटिन्यू करने के लिए, और बायर्स कंटिन्यू कर दे, तो यू गाइस कैन ट्रेड ऑन दिस कैंडल। ठीक है, जब बायर्स दोबारा से इसके ऊपर पहुंच जाए तो आप दोबारा से अप की ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है सर मार्केट की कंटिन्यूएशन कैंडल, जहां पर सेलर्स को फुल ट्राई करना चाहिए था कि अब मार्केट को वापस से ऊपर ना जाने दे। इसको बोल दे कि भाई ये तो ब्रेकआउट तुमने गलती से कर दिया था, हम तो अब दोबारा से नीचे जा रहे हैं, हमें तो लो लगाना है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। सेलर्स को ये कहना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। जबकि बायर्स ने बोला कि हमें तो अब ऊपर ही जाना है। तो you guys can trade on this candle, and this one is going to be your continuation candle for the upward direction. ठीक है, हाँ जी। अब बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था बीच में। सर मेरी समझ में नहीं आया सर, एक और बात समझ आ गई। ठीक है, योर वॉइस इज नॉट लाउडर। Suppose if the continuation candle is not green one, if it is a red one, means can we go for a red candle? No bro, there is a problem with your mic, your voice is not louder. That is the thing. सर वो पूछ रहा है अगर वहां पे रेड कैंडल कंटिन्यूएशन साइन बना रहे तो क्या हम लोग कंटिन्यूएशन साइन रेड डाउन ले सकते थे, क्या पूछ रहा है? नहीं, the thing is कि still that the market is reversed from here, right? And how the market is reversed, that is also an important factor in the market. The market has reversed here by creating a W pattern, right? So this is a red candle, which means that the buyers broke the lower high level of the market. ठीक है, तो अब एक रेड आई है, तो हो सकता है कि रेड दोबारा से आए, और वैसे भी डब्ल्यू का रिटेस्ट नहीं हुआ था, तो मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए दोबारा से आ सकती थी, लेकिन फिर भी मार्केट यहां से भी रिवर्स हो सकती थी, जैसा कि आगे आपने देखा ही। ठीक है, तो सेलर्स के साथ अभी के लिए तो हम नहीं जा सकते। हम कब तक नहीं जा सकते सेलर्स के साथ? जब तक सेलर्स इस नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग ना देते। यहां से सेलर्स की जो कैंडल आए वो यहां पर क्लोज करे, उसके बाद हमें पता होगा कि सेलर्स का टारगेट अब इसके नीचे लो लगाना है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट में यहां पर बायर्स बता चुके हैं एक डब्ल्यू क्रिएट करके। दिस इज द फर्स्ट थिंग गाइस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अगर रिवर्स हो रही है तो वो कैसे हो रही है। ऑल राइट। सर एक क्वेश्चन था कि सर ये
सर एक क्वेश्चन था कि अभी क्या हुआ कि रेड कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिया, राइट, डब्ल्यू के बाद, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद, एंड नेक्स्ट कैंडल बिकम्स ग्रीन। तो अगर वो ग्रीन कैंडल ने अगर उसको सेलर्स को एंगल्फ नहीं किया होता, अगर वो रेड के लाइक रेड कैंडल के वीक के अंदर ही क्लोज हो जाते, या अगर बायर्स यहां पर आए और इसके ऊपर उन्होंने क्लोजिंग दे दी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इस कलर चेंज से भी आपको कोई मतलब नहीं है, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। जो टास्क था सेलर्स का टास्क था कि बायर्स की कैंडल को इसके नीचे रखना या फिर रेड कैंडल क्रिएट करना, वो दोनों में फेल हो गए हैं, ठीक है। और यहां पे विक्ट्री किसने हासिल की है? बायर्स ने हासिल की है, ठीक है। और ये वाली सबसे अच्छी ट्रेड होती है गाइस जब रिट्रेसमेंट एनगल्फ हो जाए, दैट मींस कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। सिमिलर थिंग इधर हुई थी, जैसे कि ये एक मॉर्निंग स्टार था, मॉर्निंग स्टार के की लेवल पर सेलर्स आए थे लेकिन अगली कैंडल एनगल्फ हो गई, ठीक है। तो उस वजह से नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन की बनी, लेकिन उसकी क्लास नहीं है आज, ठीक है। तो ये सिनेरियोस है, ठीक है। तो अभी मार्केट में ये वापस से सेलर्स आ गए, ठीक है। ये क्योंकि वीक हो गए थे, जब कंटिन्यूएशन मिल गया था तो ये कैंडल को स्ट्रांग होना चाहिए था, बट ये वीक है, ये अपनी ही वीक के अंदर है। मार्केट नीचे आई, रिटेस्ट हुआ यहां से ये दोबारा जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में एक और सिनेरियो हो गया था कि बायर्स ऊपर वीक हुए थे और उसके बाद एक इवनिंग स्टार बन गया था। सो दिस कैन बी द रिट्रेसमेंट इन द मार्केट टू, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी घचपच होगी थी मार्केट में क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस एरिया में लड़ाई होगी, बार बार लड़ाई होगी, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं हर दूसरी कैंडल के बाद सेलर्स की कैंडल आ रही है, बट द टारगेट इज दिस वन, ठीक है। ठीक है गाइस, हाँ जी हाँ जी। यस ब्रो। ठीक है। अब एक और चीज कि ट्रेड कैसे करनी है, जैसे कि आपको पता है कि भाई मार्केट में इस वाले लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया, बायर्स ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट क्लियरली एक अप ट्रेंड में। अब ये सेलर्स आए हैं तो ये कहां तक जा सकते, जो इस बायर्स का एक वो था, क्या बोलते हैं, हायर लो, ठीक है। ये एक हायर लो था क्या? ये था, क्योंकि इस कैंडल ने इसके ऊपर प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो ये मार्केट का एक हायर लो था, ठीक है। अब क्या होगा मार्केट में, अगर मार्केट में हायर लो से वापस से बायर्स रिवर्स हो गए तो इस हाई के ऊपर वो हाई लगाएंगे, दैट्स इट। और मार्केट में बायर्स यहां पे रिवर्स हो गए, दो कैंडल आ गई और दो कैंडल में एक मॉर्निंग स्टार भी बन गया, और ट्रेंड जब अप ट्रेंड है हमारे को मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये 100% श्योर ट्रेड है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि टारगेट एक तो इसके ऊपर हाई लगाना था, ठीक है। बायर्स कहां से आ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बायर्स आ रहे हैं हायर लो से, टारगेट क्या है, दोबारा से ऊपर एक हाई लगाना। ऑलराइट, क्लियर है? So that means the first high, Yes, if bro. it is reversing from the first higher low, means it will again break the trend, correct? Guys, please elaborate whatever he has said. सर No, sir, इस time में आवाज इवनिंग स्टार के वो भी वो पता लग जाए ना कि कैसे देखते हैं इवनिंग स्टार को, कैसे वो मॉर्निंग स्टार कैसे होता है। द मेन थिंग इज कि आज मैं आपको टारगेट पे कैसे ट्रेडिंग करनी है वो बता रहा हूँ, इवनिंग स्टार वगैरह की क्लासेस बाद में होगी। वेंकट, देयर इज प्रॉब्लम विद योर माइक आई थिंक, Is it और audible now? Is it audible now? no, your voice is audible but it is not louder, either I am deaf, that is a possibility, right? नो सर, सबके लिए सेम है, बहुत छोटा आवाज आ रहा है उसका। छोटी आवाज है ना, कम आवाज है, समझने में मेरे को दिक्कत हो रही है यार, और तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर चलो ये जान लेते हैं आज कि लाइक टारगेट पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो टारगेट कैसे पता चलते रहते हैं कि जब कि ऊपर अब इसके बाद ये हाई लगेगा, ठीक है। जब ये मार्केट में ऊपर एक हाई लगा, जब ये कैंडल आ गई, तो अब क्या टारगेट है, अब इसके ऊपर हाई लगना, इसके ऊपर,
जब ये भी हाई लग गया, फिर से मार्केट रिवर्स हुई नीचे। अब जब ये आ गए तो अब क्या टारगेट है, अब इसके ऊपर हाई लगना। अब वो लग गया था तो उससे अगली पे ट्रेड नहीं करते हम, ठीक है। जब हाई लग जाए, जब टारगेट कंप्लीट हो जाए, तो हम उससे अगली पे ट्रेड नहीं करते। अगली कैंडल हमें बताती है कि अब क्या करना है मार्केट में। ऑल राइट, और आपको इधर के लोअर हाइज का तो ध्यान रखना ही, ठीक है, ठीक है। सर आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ठीक है ब्रो, एक सेकेंड। ठीक है गाइस, जैसे कि मार्केट यहां से ऊपर गई थी, जैसे कि यहां पर ये जो प्रीवियस हाई था इसका ब्रेकआउट कर दिया था मार्केट ने, राइट, ठीक है, ठीक है। जैसे कि इसका ब्रेकआउट कर दिया था तो हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं लगाते अगली कैंडल पे, ठीक है। हमें वेट करना होता है कि अब मार्केट का क्या मूव होगा, ठीक है, ठीक है एवरीवन, इतनी सी बात क्लियर है। हमें एक कैंडल, दो कैंडल देखनी होगी। एक कैंडल हम तब देखेंगे अगर अगली कैंडल भी ग्रीन है, ठीक है, तब तो वेट हम नहीं करेंगे उससे अगली कैंडल पे। लेकिन अगर कैंडल रेड है देन वी हैव टू वेट अगेन, समझ रहे हो, तब एक और मिनट, एक और मिनट, क्योंकि ट्रेंड अगर अप है हमें सिर्फ अप की अपॉर्चुनिटी लेनी है, हम डाउन की अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते, ओके ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद जैसे सर हाई के बाद ग्रीन कैंडल आई है ना, अगर ग्रीन कैंडल होती तब उसके बाद फिर ट्रेड लगा देना था ना, वो शॉर्ट अब शॉर्ट होती फिर। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट उसके भी और भी सिनेरियोज हैं, लेकिन अभी समझिए, अभी देखिए कि क्या हुआ है मार्केट में, वो मैं समझा दूंगा, मैं इधर वाले में मैं आपको समझा दूंगा वो, ठीक है। अभी देखिए कि जब टारगेट पूरा हो जाए मार्केट का तो आपको नहीं पता कि अब मार्केट कहां जाएगी, और अगर लेफ्ट साइड में भी कोई लेवल हो तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट में रिवर्सल भी हो सकता है, बट हम रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट है। हमें नहीं पता कि सेलर्स आएंगे भी कि आएंगे भी, ठीक है। वो कर भी सकते हैं रिवर्सल, बट उसके लिए बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल नॉलेज चाहिए, अदरवाइज नहीं होता है गाइस। आपको सिर्फ अप ट्रेंड में अप की अपॉर्चुनिटीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इधर एक सेलर्स की कैंडल आ गई थी जब इस वाले हाई का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। अभी मार्केट का लोअर हाई किधर है, लोअर हाई इधर है, राइट, ठीक है। अभी स्टिल उसमें गैप था लेकिन सेलर्स की कैंडल आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रिट्रेसमेंट हो सकती है, इसके बाद भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, हो सकता है कि सेलर्स फिर से आ जाए नीचे की ओर, हमें सिर्फ बायर्स की एंट्री का वेट करना होता है। अगर दो कैंडल तक सेलर्स आए तो उसको हम एज अ रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, अगर दो कैंडल तक एक अप ट्रेंड में सेलर्स आए और उसके बाद बायर्स आ जाएं तो हम पिछली दो कैंडल को रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इधर मत देखना, अभी आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि इसके बाद कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि एक कैंडल आई थी और अगली कैंडल ने इसको टच करके, इसी हायर हाई को, पॉइंट को टच करके यहां पर कंटिन्यूएशन दे दिया था हमें। अब इसने कंटिन्यूएशन दिया था, कहां का दिया था, ऊपर एक हाई लगाने का, प्रीवियस हाई के ऊपर एक और हाई लगाने का, ठीक है। ये वाली कैंडल ट्रेडेबल थी, ठीक है, ओके और नेक्स्ट हायर लो कहां है, वो लोअर हाई कहां है, वो भी ऊपर, तो स्टिल देयर इज अ गैप, ये वाली कैंडल भी ट्रेडेबल थी, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपको वेट करना होगा कंफर्मेशन का बायर्स की ओर से। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं गाइस कि यहां पर क्या इसने कंफर्मेशन दी थी हमें टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, देखते हैं गाइस। इन दो कैंडल में कुछ हुआ था, वो क्या हुआ था कि जैसे ही इस वाले लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ था सेलर्स आ गए थे, और सेलर्स कैसे आए थे, एनगल्फ कर दिया था बायर्स की बॉडी को, ठीक है। तो हो सकता था कि ये जो ब्रेकआउट हुआ हो ये फेक ब्रेकआउट हो और मार्केट यहां से नीचे की ओर चली जाए,
राइट। दोबारा से इस लो के नीचे वो फिर से लो लगा दे, क्योंकि ये एक लोअर हाई था। अगर मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए तो वो नीचे लो भी लगा सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। बट सेम चीज में मार्केट यहां पे कहां से रिवर्स हो रही है, किसी लोअर हाई से तो नहीं हो रही है ना। कोई लोअर हाई का ब्रेकआउट ब्रुकआउट तो ऐसे तो नहीं हुआ है ना कुछ, वो तो प्रीवियसली हो चुका है पहले ही, राइट। अब यहां पर ये एनगल्फिंग हुई थी, तो उसके बाद ये वाली कैंडल इस एनगल्फिंग की रिट्रेसमेंट हो सकती है, जो कि यहां पर एक इसके की लेवल्स थे। ठीक है, वो जब मैं आपको पैटर्न्स पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए ये वाली कैंडल ट्रेडेबल थी, इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन की कैंडल ट्रेडेबल नहीं थी। इतनी सी बात क्लियर है क्या सभी को? यस ब्रो। ठीक है, yes. देखिए मैंने आपको क्या सिखाया है, ये जानना बहुत जरूरी है कि कैंडल फॉर्म हुई है तो वो कहां से हुई है, राइट। क्या करने के बाद फॉर्म हुई है, राइट। सर ये वाला सिनेरियो दोबारा समझाना एक बार, जो अभी समझाया आपने। ठीक है, ठीक है गाइस, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कैंडल कहां पर फॉर्म हुई है, किस प्रकार से फॉर्म हुई है और क्या कह रही है। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ था, तो इस कैंडल ने एनगल्फ करके बोला कि सेलर्स यहां पे वेट कर रहे थे। समझ रहे हो, सेलर्स वेट कर रहे थे। जब लोअर हाई पर कभी भी एनगल्फ हो जाए बायर्स, तो समझ लेना कि वहां पर सेलर्स वेट कर रहे थे बायर्स के पहुंचने का, कि बायर्स आएंगे तो हम यहां से धड़ाधड़ करके नीचे की ओर निकल लेंगे। ठीक है, बट वो हो नहीं सका क्योंकि प्रीवियसली मार्केट एक अप ट्रेंड बना चुकी थी और रिटेस्ट करके वो गए थे ऊपर, तो उनको ये एक हायर लो अड़ गया था इधर। ठीक है, इस वजह से वो नहीं हो सका, अदरवाइज मार्केट यहां से गिर सकती थी। ठीक है, ठीक है गाइज, मैं आप लोगों को समझा रहा था कि दो कैंडल कभी भी आए या एक कैंडल है, उसको हम रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में दो कैंडल तक हम ये समझ सकते हैं कि क्या पता ये रिट्रेसमेंट कैंडल हो बायर्स की। अगर डाउन ट्रेंड में दो कैंडल बायर्स की आए तो हम उसे रिट्रेसमेंट समझ सकते हैं। तीन को नहीं समझ सकते, क्योंकि तीन कैंडल का मतलब है मोमेंटम, और मोमेंटम ट्रेंड के अगेंस्ट में हो, अगर हो तो फिर वो रिट्रेसमेंट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसके लिए अब और माथापच्ची होगी मार्केट में कि मोमेंटम बना तो क्यों बना। मोमेंटम अगर डाइंग होगा तो बना सकते हैं, बट अगर मोमेंटम स्ट्रांग होगा तो उनको रिट्रेसमेंट नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? ओके। ठीक है, come again, Divesh. मैं बोल रहा हूं कि लाइक दो कैंडल या एक कैंडल को कभी भी ट्रेंड में ऑपोजिट पार्टी की कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। All right. English. Yeah. Sorry, Venkat. The thing is that one candle or two candles can be a retracement in the market which is opposite to the trend. For example, imagine that the trend is downtrend. Then if you are seeing two candles of green candle, you cannot trust the buyers. That can be the retracement in the market. Okay. Or imagine that if there is only one candle of the buyer, still you cannot trust that buyers and you cannot place your trade for the upward direction in the downtrend on the basis of just one single green candle, because that candle can be the retracement in the market. Okay. All right. सर एक क्वेश्चन सिमिलरली, एक सेकंड ब्रो, सिमिलरली अप ट्रेंड में दो कैंडल कभी भी रिट्रेसमेंट हो सकती है, जैसे कि यहां पर भी ये दो कैंडल आई थी, ये भी रिट्रेसमेंट हो सकती है। ठीक है, बट पंगा क्या था हम लोगों को कि ये जो कैंडल आई थी ये आई थी लोअर हाई से। ठीक है, लोअर हाई से इस प्रकार से आए थे, उन्होंने एनगल्फ किया। ठीक है, और उससे अगली कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी हो गई, वो वीक नहीं हुआ। जैसे यहां पर ये बड़ी थी, ये पतली हो गई, ये वीक हो गए। बट यहां पर ये बड़ी, ये छोटी थी और ये बड़ी हो गई, तो वो स्ट्रांग हो रहे हैं सेलर्स। तो ये वाली कैंडल भी एक रिट्रेसमेंट की हो सकती है।
ऑल राइट। Hello, sir. जी, अब पूछिए। सर एक क्वेश्चन था कि अभी मार्केट एन पैटर्न में मूव हो रहा है आप, राइट? सो हर एक हायर हाई के बाद हमें एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा या हम या कैसे? वेट करना होगा गाइस, क्योंकि टारगेट पूरा हो जाएगा ना मार्केट का, ठीक है, हमेशा। और देखिए कभी भी अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, मार्केट एन में ही चलेगी। एन एन बोल रहा हूँ गाइस, लाइक अप ट्रेंड होगा तो मार्केट ऐसे चलेगी, डाउन ट्रेंड होगा तो मार्केट ऐसे चलेगी। ये उल्टा एन हो गया और ये सीधा एन है, राइट। और सर एक क्वेश्चन था कि मींस टू बी प्रिसाइज लाइक वी हैव टू वेट फॉर वन कैंडल ऑन ब्रेकआउट ऑफ हायर हाई, हायर लो एंड लोअर हाई। Yes, you guys have to wait at least for one candle. If the candle is of other party, then you have to wait again, because you need a confirmation from the trendy party, right? Yes, they want to go again. ठीक है गाइज, मैं यहां पर एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मान लो कि ये एक लोअर हाई है, ठीक है, ये एक लोअर हाई है, मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, इसका ब्रेकआउट हुआ और यहां पर एक सेलर्स की कैंडल आ गई। मैं कैंडल ही बना देता हूं, यहां पर एक सेलर्स की कैंडल आ गई इस प्रकार से। लेकिन अब जो अगली कैंडल आई बायर्स की, वो उसने कंटिन्यूएशन दे दिया, लेकिन वो अभी भी लेवल के नीचे ही है, तो अभी ये कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं, ठीक है। इस कैंडल को इस लोअर हाई के ऊपर ही क्लोजिंग करनी होगी, ये तभी कंटिन्यूएशन कैंडल होगी, ठीक है। अच्छा। हेलो सर। अगर इस कैंडल ने इस लोअर हाई के नीचे ही है तो भाई अगली कैंडल भी सेलर्स की बन सकती है, क्योंकि बायर्स अभी फेल हो गए हैं एक कंटिन्यूएशन कैंडल को उस लेवल के ऊपर रखने में, ठीक सर है। अगर नेक्स्ट वाला ग्रीन हो जाए तो उसके बाद वो सिनेरियो फिर अप ट्रेंड का हो गया है, फिर तब तो ब्रो क्लियर हो जाएगा कि जहां पर सेलर्स आ सकते थे वहां पर भी सेलर्स नहीं आए। जैसे सर अभी हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है, देखो यहाँ पे है ना, इस लेवल के ऊपर है सर कैंडल, ये वाली ग्रीन वाली। एक सेकेंड, ओके ये वाली, हाँ, जैसे कि इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, राइट, इसके हाँ ऊपर, जी। तो अब ये कंटिन्यूएशन का काम करेगी। अगर ये इसके नीचे ही होती ना तो यू कैन नॉट प्लेस योर ट्रेड, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो लाइक ऐसे चलती है मार्केट की कहानी, और इस प्रकार से ट्रेड की जाती है मार्केट के टारगेट से, ठीक है। बाकी जब मैं पैटर्न्स भी बता दूंगा और लेवल्स भी आप लोगों को बता दूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा, बट द मेन थिंग इज कि यू शुड प्रैक्टिस, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर अगर वो ब्रेकआउट के बाद वो रेड कैंडल कंटिन्यू बना, उसके बाद दो कैंडल फिर बना ग्रीन वाला, और वो जो एसएनआर लेवल है उसके नीचे ही क्लोज दिया, फिर तीसरा ग्रीन कैंडल बना, और वो उसके बाद ब्रेकआउट एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड मेरे से आप ड्रॉ करवा दीजिए, ड्रॉ करवा दीजिए। बताओ मैं क्या बनाऊं इधर, एक लोअर हाई बनाऊं कि क्या बनाऊं? हाँ एक लोअर हाई। ठीक है, ये एक लोअर हाई है, हाँ जी। अब बायर्स की कैंडल बनानी है। हाँ एक बायर्स की कैंडल। उसने ब्रेक किया कि नहीं किया? ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ब्रेक कर दिया प्राइम। आगे आगे बोलिए ब्रो। बाद सर ये सेलर्स के कैंडल बनाइए आप। हाँ, कहाँ पे रखूं, इसके ऊपर या नीचे या कहाँ पर? नीचे नीचे क्लोज करो। ठीक है, नीचे क्लोजिंग दे दी है। नेक्स्ट बोलिए। उसके बाद ये फिर नीचे आया एक कैंडल। ठीक है, ये फिर से नीचे आ गया है। ओके ओके, कहाँ पर? जहां मर्जी क्लोज कर देता हूँ। ओके, और फिर एक बायर्स का कैंडल आया और वो जो एसएनआर लेवल है ना उसको ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक अगर उसने कर दिया तो इसका ये क्लियर मतलब हो गया दोस्त कि लाइक ये दो कैंडल सिर्फ एक रिट्रेसमेंट थी, अगली कैंडल अप की बनी।
अगर ये जो ग्रीन कैंडल जो ब्रेक किया ना, अगर ये 3 कैंडल मिलकर ब्रेक करता तो तब भी तब तो बायर्स का मोमेंटम आ गया है, राइट? अगर ये वाली कैंडल, अगर 3 कैंडल मिल करके ब्रेक कर रही है, जैसे 1 2 एंड थर्ड वन, ठीक है, तो लाइक अब तो मोमेंटम आ गया है बायर्स का, अब तो अगली कैंडल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वो मैटर करेगा कि ये जो कैंडल आई है ये सिर्फ एज अ रिट्रेसमेंट आई हो, यहां पर कोई दूसरा लेवल हो, अगर वहां से आई हो तो भाई इस कैंडल को तब आपको यहां पर देखना होगा कि ये क्या था, ठीक है? अब ये सिर्फ रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, इसने ब्रेकआउट किया होना चाहिए और ब्रेकआउट के बाद ये आए होने चाहिए, डेट्स इट। अगर यहाँ पर कोई और लेवल था इंपॉर्टेंट और ये कैंडल वहां से आई है और ये कैंडल वहीं पर रुक गई है, तब तो यू हैव टू वेट अगेन, कि अभी दोबारा से मार्केट लेवल पर रुक गई है। समझ रहे हो? Hello, sir. हाँ जी। Sir, just now you showing the chart. Can you bring to the या here? yes, somewhere here. Okay. So I annotate so you will understand my question. Let's say this candle didn't engulf the buyers. Okay. Okay. Let's say didn't engulf the buyers. So until 2 candle we can accept as a retracement, right? Until 2 Yes. candle. So these 2 candles should not be closed below this level or below this level or below this level. Then only we can accept the retracement. Do you got my question? Yes, I got your question. Like now wait. If the thing is that this candle not engulfed the buyers, Yeah. but the thing is that these sellers are closing somewhere around, what do you mean, like somewhere here, right? Yeah. So So let's after this still. candle, maybe not big enough. Maybe let's say this one is normal candle, okay? But Okay. this one didn't engulf. After that, buyers already give the green sign to go with buyers. So if this candle, sorry, I cannot write. Yeah, Okay, let me explain. The main no. thing is that this candle should close above this, right? If this candle is rejecting from the same level, then you cannot place your trade again to the call option. All right. And even if this candle is not rejecting from the same level, then also you cannot place the trade here for the call option. No, but my question is, sellers can go until to which level by creating two candles? At least till here, at least. They can go until this level. Yes. Then we have to look at the candle psychology and everything, which I am going to teach you later on, right? That how the candle is behaving on the higher low level, that is also important, right? Yes. All right, so guys, like the main thing is कि टारगेट के बाद आपको एक कैंडल का वेट करना है। अगर कैंडल ने उसको टच करके कंटिन्यूएशन फिर से दिया, जैसे कि यहां पर ये ब्रेकआउट हो गया था, जैसे इस लोअर हाई का, इमेजिन कीजिए कि यहां पर ये रेड नहीं आया है, ठीक है? इमेजिन आपको क्या करना है कि लाइक ये 3 कैंडल्स है ही नहीं मार्केट में, ठीक है? डायरेक्टली ये कैंडल है, उसके बाद ये वाली कैंडल, ठीक है? अगर अगली कैंडल ने, जैसे इस कैंडल ने लोअर हाई को ब्रेक किया और अगली कैंडल ने रिटेस्ट किया, लेकिन कैंडल बायर्स की ही है, रिटेस्ट कैसे होगा? एटलीस्ट लेवल को छूना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट लेवल को छूना चाहिए और कैंडल का कलर अगर ग्रीन है तो यू कैन प्लेस योर ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल, ठीक है? क्लियर है गाइस? No, Okay, sir. sir, clear. Can you repeat again? Sorry. Can you repeat again? Yeah, what I am saying is that whenever the candle break this level, the higher low level, the lower high level, and your first task is to wait here at least for a candle,
right? Because we don't know who is going to come here again, right? Either sellers can come here, right, or buyers can come here again, right? And if the candle is of buyers again, that means they are giving us the signal to move to the next lower high level. All right, to the next lower high level, which is there, right? हेलो सर, हेलो, हाँ जी। रिट्रेसमेंट के लिए अपोजिट कलर की कैंडल होना जरूरी नहीं है ना, सिर्फ लेवल को टच करना चाहिए। हाँ, लेवल को टच करना चाहिए, इसीलिए उस कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां पर क्या होगा। सिमिलरली गाइस, जैसे कि ये एक एक्सट्रीम हाई था मार्केट का, ठीक है, तो लाइक जब इसने टारगेट पूरा कर दिया, देन यू हैव टू वेट फॉर अ कैंडल, और वो कैंडल अगर ग्रीन ही बने और उसको टच वो अगर कर ले, तो अगली कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हैं तब। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि रिटेस्ट हो गया। ठीक है, ठीक सर सेम थिंग, अगर वो रिट्रेस कैंडल रेड बनती है और सपोर्ट देके वहीं पे क्लोज कर दी, तो क्या नेक्स्ट हम लोग बाई कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते ब्रो, अगली कैंडल भी रेड की बन सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, ये प्रूव्ड सपोर्ट नहीं है। ओके सर, ओके, ऑलराइट, ये रेजिस्टेंस है, सेलर्स को रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, वो हमें वेट करना होगा कि काश ये एक सपोर्ट बन जाए। अगर वो सपोर्ट बन जाए, देन यू कैन प्लेस योर ट्रेड, राइट? राइट, थैंक यू। And sir, if the after red candle, let's say this one, there is one, this one, I will put it. Let's say this one is a red candle, okay? Yeah, okay. Then we cannot go for buy because we don't know, maybe sellers can come again, right? Yes. So because this is just a resistance, not a support. Always so remember this. after that, maybe two candle happen to red candle. If the green candle happen, it must be close above than this. If it's close above than this level, then only we can go for call. Call option. Yes, that means that the buyers are now ready to move ahead. Okay, so Alright. if the buyers cannot go above than this level, that means sellers can come again to make Yes. a M pattern. Yes, they can create M pattern or anything in the market. Okay, sir, I got it. Right? तो गाइज, आई होप कि आपको हायर लो और लोअर हाई क्लियर है मार्केट में, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कंटिन्यूएशन कैंडल कौन सी होती है। सर एक बार फिर से बताएंगे, थोड़ा कंटिन्यूएशन कैंडल कौन सी होती है, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया सर, मैं लेट हो गया थोड़ा सा। ओके सतीश भाई, देखिए कंटिन्यूएशन कैंडल क्या होती है कि जब किसी का ब्रेकआउट हो जाए, और या तो ये कैंडल रेड बनेगी या तो ये ग्रीन बनेगी। अगर ये ग्रीन बने और इस लेवल को टच करके बने, तो वो कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल। ठीक है, तो जैसे कि ये बनी थी ग्रीन और इसको टच भी किया था, जो यहाँ पर एक हाई था। ठीक है, तो अगली पे हम फिर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट टच करना जरूरी है। अगर टच नहीं किया है, डेट मीन्स वो वीकनेस है बायर्स की, फिर उससे अगली भी रिवर्स हो सकती है। रिवर्स हो सकती है। ठीक है, अच्छा सर, जी सर जी। एक सेकंड और रुको। अब जी। दूसरी बात है कि जब कैंडल रेड बन जाए, वो चाहे ऊपर क्लोजिंग दे इसके, चाहे नीचे दे, चाहे वो एक बने चाहे दो बने, बट द थिंग इज कि जब बायर्स आए तो बायर्स को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना है। अगर उन्होंने ऊपर क्लोजिंग दी तो वो एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, अगली कैंडल ग्रीन ही बनी। ठीक सर। ठीक है, तो सर जैसे ये रिटेस्टमेंट कैंडल हो गया, ठीक है, वो जो आपने बनवाया उसको रिटेस्ट करके उसके बाद ग्रीन कैंडल होगा, तो हम लोग आप ट्रेड के लिए जाएंगे, लेकिन वो मतलब बॉडी रिटेस्ट होना चाहिए ना, वही रिटेस्ट होना चाहिए। रिटेस्ट का मतलब है कि टच होना जरूरी है, वो विक से ही होगा ब्रो, क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ग्रीन कैंडल अगर बनेगी तो उसकी तो बॉडी हमेशा ओपनिंग के पास से ऊपर की ओर बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट,
वो रीटेस्ट अगर सेलर्स करेंगे, अगर तभी कैंडल बॉडी से रीटेस्ट कर पाएगी, अगर वो कैंडल सेलर्स की हो। यस यस ठीक है, रीटेस्ट हमेशा विक टू विक से ही होता है। ठीक है, बॉडी मैटर नहीं करती। ओके सर। ठीक है गाइस, मार्केट में ना खेल विक्स का बहुत है, बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में इतनी जितनी विक्स इंपॉर्टेंट है। सर अगर रेड ने रिटेस्ट कर लिया तो नेक्स्ट फिर से वेट करो, क्योंकि वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। सर ये नॉइज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। हाँ, सतीश भाई के पास से थी, मैंने म्यूट कर दिया है। ठीक है, तो फिर से वेट करना होगा गाइस, क्योंकि वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, ये कोई की लेवल नहीं है। की लेवल जो होते हैं वो दोनों प्रकार से काम करते हैं, लाइक सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। उज्जवल है क्या क्लास में? हाँ सर। ओके, तो गाइस लाइक आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इस पे अब ट्रेड कैसे करनी है। कल का आपका टास्क था कि आइडेंटिफाई करना टारगेट का। यस सर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों का होमवर्क चेक करूंगा और अब से आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है और आपको डाउट्स पोस्ट करने होंगे अपने इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको। मेरे को कारण चाहिए लॉस के। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा ना भाई कि ये कारण थे। ठीक है, पीछे ठीक है। ठीक है, लेकिन वो कैसे होगा जब आप लोग ट्रेड करेंगे, राइट? ठीक है, आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ाना मेरा काम है किसी भी सेटअप। ठीक है, जी सर। इमेजेस पोस्ट होनी चाहिए गाइस। अभी मैं आप लोगों का होमवर्क देखता हूँ। आज मेरे को इतना ही पढ़ाना था गाइस, आपको मेरे को ट्रेड करना सिखाना था इस टॉपिक पर। कल मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, लेफ्ट लेग के लेवल्स। ठीक है सर हेलो। सर बोल रहा हूँ वो जो अगर आपने जो श्योर शॉट बोला उसका अगर लेफ्ट साइड का लोअर हाई ब्रेक करे और वो ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो तो हम लोग ले सकते हैं, और अगर हायर हाई का मतलब समझो उसी ट्रेंड का हायर हाई को ब्रेक करे और ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो तो ले सकते हैं। सर ये अच्छा ठीक है। ये ठीक है सर 1 मिनट चार्ट पे जाओगे क्या? हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो अपना लोअर हाई है राइट, यहाँ पे जो ऊपर लाइन लगी हुई है, जब वो एन पैटर्न में नीचे आया राइट, ग्रीन कैंडल बनाए 2, तो नेक्स्ट टारगेट उनका था कि वो ग्रीन के नीचे एक नया लो लगाए राइट? तो नहीं, किधर बोल रहे हो आप? इधर या इधर? यस इधर। ओके, इधर टारगेट था इसके नीचे लो लगाना, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, ऊपर डेथ हुई थी बायर्स की। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती थी एक डाउन ट्रेंड में और इनको बना दिया गया था। अब बोलिए आप। हाँ, तो उसके बाद हमें एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी बायर आ सकते हैं। तो हम और उन्होंने कंटिन्यूएशन दे दिया और ये हमारी नेक्स्ट कैंडल शॉर्ट थी राइट? ये वाली अगर ये वाले इसको टच करके बनती तो ज्यादा बेनिफिशियल होता, बट द थिंग इज कि जब डाउन ट्रेंड हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोअर लो इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिमिलरली इन द अप ट्रेंड हायर हाई इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद वेट करना जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली इसके ब्रेकआउट के बाद वेट करना जरूरी है। ये वाली कैंडल हमें डायरेक्शन बताएगी कि अब जाना कहां है। ठीक है, इस कैंडल ने हमें डायरेक्शन बताई थी कि जाना अब हमें हायर लो पर है, लोअर हाई पर है। ये हायर लो होगा मार्केट का। ओके, ठीक है, ठीक। ओके, हेलो सर। हाँ जी। तो जो ट्रेडेबल कैंडल होती है उसमें स्टार्टिंग से ट्रेड लेनी चाहिए क्या, नीचे आए तो वेट करना चाहिए? कंफर्मेशन का वेट करना है। देखिए, हमेशा बेनिफिशियल ट्रेड्स कौन सी होती है? जब पिछली कैंडल ना रिट्रेसमेंट बन गई, जैसे कि यहां पर ये दोनों रिट्रेसमेंट बन गई थी, फिर ये बेनिफिशियल्स थी करने के लिए। जैसे कि ये एक कैंडल आई थी बड़ी एक रेड के बाद,
लेकिन जब ये दो कैंडल बन गई तो ये एक रिट्रेसमेंट बन गई, ये पूरा फेज एक रिट्रेसमेंट बन गया था। जैसे कि ये एक रेड आई थी, इसने कंफर्मेशन दी थी कि चलो अब ऊपर की ओर चलते हैं, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट थी। ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया था इस कैंडल ने। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को जब भी सपोर्ट बना दे कैंडल तो अगली कैंडल ट्रेडेबल होती है, क्योंकि टारगेट ऊपर। जब दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दे, ये कैंडल जब बनेगी तो ये रिट्रेसमेंट बनेंगे। हम खुद नहीं बना सकते अपने मन से कि भाई तुम तो रिट्रेसमेंट हो, मैं यहां पर अप के लिए ट्रेड कर रहा हूं, नहीं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, जब बन जाए तो उससे अगली पे ट्रेड करनी। ठीक है, कंटिन्यूएशन की ट्रेड करनी होती है, ना कि रिवर्सल की, क्योंकि हो सकता था यहां पर भी अगली कैंडल सेलर्स की आ जाती, तो क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम है, नेक्स्ट सपोर्ट तो इधर है अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे बाकी कुछ और भी हुआ है, लाइक वो आपको बाद में पता चलेगा। हेलो, ठीक है तो सर रिवर्सल जो ये रीटेस्ट करती है मार्केट, इसका जो मतलब कितने डाउन आ सकती है, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे को। मैं कॉन्टिन्यूस पे, मैं मतलब कंटिन्यू ट्रेड पे ही जाता हूँ, उसका कंटिन्यूएशन कैंडल पे ही। लेकिन जब वो रीटेस्ट पे आती है तो उस पे मेरे को ये डाउट रहता है कि ये कहाँ तक जाएगी, क्योंकि एक लेवल ब्रेक कर दिया उसने, पर उससे नीचे भी लेवल पे वहां पे चली जाए, उसमें कंफ्यूजन रहता है और उसी में लॉस होता है ज्यादा। ठीक है, वही बात है कि देखिए कि पहली बात तो ये होती है ब्रो कि मार्केट आई है तो आई कहां से। जैसे कि ये सेलर्स आए थे इस लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद, तो ये जा कहां तक सकते हैं, डेट इज द मेन क्वेश्चन। तो ये जा सकते हैं, अगर ये अप ट्रेंड है तो ये यहां तक जा सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, आपको यहां पर रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी, हो सकता था कि सेलर्स इसको ब्रेक कर देते, तो उसके बाद ब्रेकआउट के बाद आपको वेट करना था कि बायर्स इसको रिटेस्ट करते हैं, नहीं कर रहे हैं अगर, तब उसका मतलब है कि लोअर हाई से जो सेलर्स आए हैं वो बोल रहे हैं भाई कि अब ये एक इंपल्सिव वेव है, हम नीचे की ओर एक अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, हम नीचे ही जाएंगे। अच्छा, ये बिग रेड कैंडल जो थी सर, ये इसका टारगेट था इसके ऊपर हाई लगाना, तो उसके हाई लगा के ऊपर फिर ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, तो ये इसकी 50% के जो ये रेड कैंडल की 50% पे रीटेस्ट करेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट जो लेवल इसके जो पिछले वाला लो है वहां तक टेस्ट करेंगे, मतलब जो लो हायर लो होगा, जैसे ये अप ट्रेंड है ना ब्रो, तो इसमें हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, हायर लोज बन रहे तो हैं। ये सेलर्स अभी फिलहाल के लिए कहां तक आ सकते हैं, वो आ सकते हैं हायर लो तक। उसके बाद मार्केट में क्या होगा फिर वो डिसाइड करेगा कि मार्केट वहां से कहां जाएगी। अगर तो सेलर्स इसको ब्रेक ही कर दे तब तो ब्रो देखो रिटेस्ट हो जाए, अगर बायर्स आए कोशिश करे, या वो बायर्स को मौका ही ना दे रिटेस्ट करने का, तो उसका मतलब है कि अब तो सेलर्स की गाड़ी चल पड़ी और अब नेक्स्ट हायर लो टारगेट है। तो ऐसे केस में सर, जैसे अब मान लिया ये नीचे ही जा रहे हैं यहाँ से हायर लो से, ऊपर ना जाके नीचे का बना दिया मोमेंटम इन्होंने सेलर्स का, तो उसमें हम अब जो हमें पता चल गया कि सेलर, तो उस कंडीशन में हम सेलर मतलब सेल की ट्रेड ले सकते हैं क्या, एक दो कैंडल का वेट करके? सेल की ट्रेड कब कर सकते हैं, मान लो कि इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, और अगली कैंडल मान लो कि या तो बायर्स की आएगी, अब आपको वेट तो करना ही है क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, अगली कैंडल या तो बायर्स की आएगी या तो सेलर्स की आएगी। अच्छा, ठीक है, अगर सेलर्स की आई और उन्होंने रीटेस्ट करके सेलर्स की कैंडल बनाई तो टारगेट ये है टच करके। ठीक। अगर बायर्स की आई तो वेट करो सेलर्स के आने का, या तो ये एक फेक ब्रेकआउट हो, बायर्स यहाँ पे बताएं कि भाई ये फेक ब्रेकआउट था, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं सतीश भाई कि फेक ब्रेकआउट का पता कैसे चलता है। हाँ सर, वो तो है, जो लड़के अब लेती है ऊपर तो वो असली ब्रेकआउट होता है। पैटर्न ब्रो, लाइक पियर्सिंग लाइन। हेलो सर। हाँ, पियर्सिंग लाइन, बिल्कुल सर। Hello, sir. You draw here, so this the sellers can come until to this level, right? Yes. Until to this level. From this level, we see buyers enter again. So now I can trust to this candle or not. Means I can trade on this candle or not.
No, you cannot trust this candle. Why? Because above the buyers have given the retracement, Oh, okay. right? The buyers have given the retracement, so the next candle can also become a red candle because this is a weak buyer's candle. Okay, okay. That's why I used to tell you that you have to wait for this candle also. And what about the third candle, sir? Third green? You can trade here. Okay. Okay. But if this candle long enough to close this level, then cannot trade. Yeah. What are you saying, bro? If these two candle, this one I cannot trade. The next candle also I cannot trade. But the next candle, these two candle close at here. So, then you can trade. Then you can trade, bro. And why it is? Because that means that this candle is going to close above this, right? This point, right? yeah. But these two candle, 1, 2, these two candle close again at this level. Exactly here on this level. Yeah. Then Whether you here- cannot trade. Then you cannot trade, bro, because there is an engulfing key level here too, right? Yeah. And sellers can come back again because these two can also be the retracement. But the thing is, what happened here is, and from where this morning star is created, this morning star is created on the higher low. That is an important point. Yes, if this candle engulf this seller's candle, then also you can trade for the next candle. That is sure trade because you because now you are seeing an engulfing pattern at the higher low of the market. No, we need to worry about this level or not, because it's already broken here. So now we need to worry about this level or not. No, you don't have to worry about this wick and this level, but you have to worry about this lower high level. Okay. Right? हेलो सर हाँ जी हेलो सर बोलिए अगर कंफर्मेशन कैंडल अगर नहीं बोलिए बोलिए भाई क्या बोल रहे हो एक सेकंड ब्रो मलेशिया वाले ब्रो थोड़ा सा रुकना तो यार हेलो सर हेलो सर अगर लोअर हाई से अगर मॉर्निंग स्टार अपना वो रिट्रेसमेंट करते हैं कि सर अगर हायर लो से मॉर्निंग स्टार ना हो यस सर तो तब आपको वेट करना होगा देखिए कंटिन्यूएशन हमें कब मिलेगा या तो यहां पर कोई पैटर्न बने ठीक है और ये पैटर्न क्यों जरूरी है क्योंकि बायर्स ने ऊपर रिट्रेसमेंट दी थी अगर वो रिट्रेसमेंट नहीं देते और डायरेक्टली ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती तब तो गाड़ी चल पड़ी थी ना टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन सर एक डाउट और क्लियर करोगे सर हाँ ये जो मतलब जो एंगल बनता है ट्रेंड एंगल या तो रीटेस्ट में इसका मतलब क्या इम्पोर्टेंस है ऐसे भी हम देख सकते हैं सतीश भाई प्लीज ये मैं ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता न्यू स्टूडेंट्स को राइट अच्छा जी सो प्लीज यार एक हेलो सेकंड सर एक सेकंड ब्रो हाँ जी बोलिए अगर कंफर्मेशन कैंडल अगर पिछला हाई तोड़े या लो तोड़े तो उस पे ट्रेड कैसा करने का अगर कंफर्मेशन कैंडल जैसे मान लो कि यही इसको ही ब्रेक कर दे है ना तब फिर से आपको वेट करना होगा ब्रो वेट करना होगा ठीक है ओके ठीक है क्योंकि टारगेट पूरा हो गया ना क्योंकि दो टारगेट होते हैं मार्केट में एक तो हाई लगाना दूसरा लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग करना राइट हाँ तो जब टारगेट पूरा हो जाए देन यू हैव टू वेट राइट ओके ठीक है गाइस मतलब समझ आया है आपको मैं प्लीज आपके होमवर्क देख लेता हूँ अब राइट सर एक सेकंड सर वापस एक सेकंड चार्ट पे जाओ हेलो सर
सर थोड़ा सा पीछे करो चार्ट को, पीछे पीछे करो सर, पीछे इन द सेंस मतलब हाँ इधर और थोड़ा सा ही, और थोड़ा सा सर। सर ये सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को कैसे पता चलेगा चार्ट में, लाइव चार्ट में ये सिचुएशन आने वाली है, इसमें हायर लोग कैसे पता करेंगे इसको? मैंने आपको ना ब्रो अभी कैंडल्स को रीड करना नहीं सिखाया है, राइट? तो मैं तब नहीं सर, आपको ये बता दूंगा, नहीं ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है सर, हायर लो का इसमें पता नहीं चलता कि भाई इसमें ये सिचुएशन आएगी तो कैसे डिसाइड करेंगे हायर लो का? चार्ट ही चेंज कर दो। नहीं कैसे ब्रो, लाइक सिंपल सी बात है, इधर एम बना है, एम के बाद बिल्कुल। ये रिट्रेसमेंट हुई, इसने कंटिन्यूएशन दिया, अभी मार्केट में कहां तक जा सकते हैं? लाइक जैसे ही इसका पहले तो इसके नीचे लो लगाना टारगेट था, लो लगाया, फिर वो बायर्स आ गए, ठीक है? फिर जब सेलर्स आए तो जब दोबारा से वो इसके नीचे लो नहीं लगा पाए, बायर्स फिर से आ गए। तो लाइक यहाँ पर यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए ब्रो कि ये घचपच हो रही है मार्केट में, ठीक है? अच्छा सर, मतलब लो नया नहीं लगाएंगे या हाई नया नहीं लगाएंगे तो हाँ, सावधान तो हो then जाना चाहिए। you have to wait bro, कंसोलिडेट मार्केट में ट्रेड नहीं करनी। हाँ, कंसोलिडेट में ट्रेड ही नहीं कर सकते ना। हेलो ठीक सर, है? हेलो हेलो सर एक बार चार्ट में जाइए। हेलो सर, सर एक बार चार्ट पे जाइए, एक बार चार्ट पर ही हूँ। मॉर्निंग स्टार जो बना था ना, सर एक्चुअली इसी मार्केट में लॉस होता है, जो कंसोलिडेट मार्केट होती है ना, इसी मार्केट में लॉस होता है सर, जहाँ पे फंस जाता है बंदा। बिल्कुल सर यहाँ पे मार्केट वो हायर लो को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है और मॉर्निंग स्टार बना है, तो जो थर्ड कैंडल उस पर ट्रेड ले सकता है। हाँ जी, लेकिन वो कैंडल तो फिर रिटेस्ट करने के लिए उसका जो मॉर्निंग स्टार का नेक लाइन उधर भी आ सकता है ना। मॉर्निंग स्टार के ऊपर वो देखिए ब्रो, तभी मैं बोल रहा हूं ना कि ये फॉर्मेशन कहां हुई है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? ये चीज एक हायर लो पर हुई, ठीक है? इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का टारगेट अब ऊपर जाकर के हाई लगाना है और ये रिट्रेसमेंट नहीं, ठीक है? ठीक है गाइस? यस सर क्लियर है। यस सर। हेलो सर, हेलो। हाँ जी सर अगर समझे कि ये जो लोअर हायर लो है ना, इसको ब्रेक कर दे और एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाए ग्रीन का, और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल आ जाए, तो हम लोग क्या उसके बाद डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं? डाउन के लिए ट्रेड, मार्केट का टारगेट एटलीस्ट टू रीच दिस पॉइंट है। यस सर। ठीक है, मतलब वो टारगेट फिर चेंज होते रहेंगे ना ब्रो। तो हम लोग के डाउन के लिए तब ट्रेड ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, बट कल मैं आपको लेवल्स सिखाऊंगा ना, जब लेफ्ट लेग के लेवल्स, क्योंकि जो ट्रेड होगी इधर वो इनको देख करके होगी ना कि कैंडल कहाँ रुकी है, कैसा क्या सीन है मार्केट में और क्या क्या लेवल है, राइट? उस हिसाब से फिर ट्रेड होती है। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन है सर, मतलब लोअर हाई का तो ब्रेकआउट होगा, और रुकिए सर एक मिनट। सर लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा और हमारा ये सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, तो हम लोग आपके लिए ट्रेड लेंगे। और मतलब ये जो हायर हाई है इसका ब्रेकआउट होगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, तब भी ले सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, देखिए गाइस, एक और चीज मैंने वैसे तो आप लोगों को क्लियर कर दी है कि इसका रीटेस्ट होना जरूरी नहीं है हायर हाई का। इसके ब्रेकआउट के बाद अगली ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो हमारा टारगेट होगा कि भाई चलो अब नेक्स्ट लोअर हाई तक चलते, बट लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट जरूरी है। ठीक है सर, मतलब मेन पॉइंट लोअर हाई का मतलब ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट लेना वो बेस्ट होगा। हाँ जी बिल्कुल जी, रिटेस्ट होगा तभी मार्केट ऊपर की ओर बढ़ सकती है, अदरवाइज मार्केट ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकती। ओके सर, ओके सर। ठीक है, लेकिन सर मतलब हायर हाई का ब्रेकआउट होकर भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तो हम लोग ले सकते हैं ना? हाँ, रिक्वायरमेंट फुलफिल से क्या अभिप्राय है ब्रो कि लाइक मार्केट हमें डायरेक्शन बता दे कि मार्केट मतलब ब्रेकआउट होगा, एक रिट्रेसमेंट होगा और एक कंफर्मेशन कैंडल आएगा। नहीं ब्रो, रिट्रेसमेंट हायर हाई के बाद जरूरी नहीं, बट वेट करना जरूरी है एक कैंडल का।
नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर हो तो हम लोग ले सकते हैं। हाँ, तब आप ले सकते हैं। सर अगर नहीं हो तो आप लोग के नेक्स्ट कैंडल आपके लिए फिर से ले सकते हैं। हाँ, अगर जो इधर ग्रीन आ जाए तो आप यू कैन ट्रेड फॉर द नेक्स्ट कैंडल ऑल्सो। ओके सर, क्लियर है। जैसे सर कई बार क्या होता है कि 8-8 9 कैंडलें लगातार ग्रीन ही बन जाती हैं या लगातार रेड ही बन जाती हैं, हम्म है वो ना? बन, बनती है ब्रो, लाइक वो तभी तो आपको बस लेफ्ट का पता होना चाहिए ना कि वहां पर लोअर हाई है, हायर लो है, उसने वहां से कंटिन्यूएशन दी है कि नहीं दी है। अगर दे दी है तो फिर अगली पे ट्रेड करनी है, और कहां तक करनी है, फिर नेक्स्ट लोअर हाई तक करनी है। मान लो कि नीचे से ग्रीन ही आ रही थी, जब इसका ब्रेकआउट हुआ अगली ने इसको टच करके एक ग्रीन कैंडल बना दी, अगली पे ट्रेड करो भाई, टारगेट ऊपर। ठीक है, तब ऊपर तक जाना है मार्केट को। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। ओके 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 ओके, ठीक है, क्लियर है? जी हाँ। अब मैं होमवर्क देख लूं यार आपका? हाँ जी हाँ जी। ओके सर, ओके सर। लोअर हाई है, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, इसके बाद हाई यहां पर लगा। ठीक है, हेलो हेलो सर आपका पूरा बात कट के आया, और हेलो हेलो, पहले हाँ, से बताइए। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखिए, ये लोअर लो था। ठीक है, तो जैसे कि इसका ब्रेकआउट अभी इस कैंडल ने किया, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल आई है तो उसने एक हाई लगाया, तो ये वाला पॉइंट है एक लोअर हाई। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होगा लोअर हाई, ना कि ये वाला भी है। वो जब ये वाला लो था मार्केट का, उसके बाद जब नीचे क्लोजिंग दे दी, उसके बाद हाई लगा, तो ये बिल्कुल ठीक है उसके बाद। ठीक है, बाकी ये सब कुछ सही है। ये वाला हायर लो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर ही है, प्रीवियस हाई के अंदर ही है, इसलिए यहां पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, Bro, can you tell again, because this is the one I draw, which is mistake? Can you rectify that so that I can learn it more? yeah, I am telling you bro, like here this one was a lower low in the market, right? Yeah. And here the buyers just tried, no, not the buyers, but the sellers just tried to break this, but they failed, right? Correct. Yeah. So this is not the lower low yet, but as soon as this is broken, right, so then this is going to become a lower high, so this is correct. But now as soon as the low is created here below this point, now the market created a green candle, which means now they have created a high in the market, so this point is going to be the lower high. Oh, okay. Okay. Got it. Bro. All right. Yeah, bro. And what about the higher high and the higher low, which you mentioned? Yeah, I am telling you about this, that this is not the higher low of the market, because this is in between this higher low, is this higher high and this higher low. So this is not going to be the higher low in the market. Okay. So which one will be the higher low, bro? This one is the higher low. So this will not, okay, this one will not be the higher high. The Yeah, previous this- will not be the higher high. Which previous one? No, this one is not the higher high. Okay, so the higher high is the other one, the second one. Yeah, this one will remain This the one, higher. right? Yeah, this one is the higher high, because this is broken now, right? And after this breakout, the market started to come down from here, so this is going to be the higher high, right? Yeah, right. Okay, very good. ये भी बिल्कुल सही है। ओके, ये बिल्कुल सही किया है इन्होंने, ये बहुत अच्छा काम किया है प्रणव ने। सर आप थोड़ा ये जो दिया है ना, आप थोड़ा एक्सप्लेन करते करते देखिए।
नहीं, वो मैं देख रहा हूं ना कि लाइक यहाँ पर एक लो लगा था, उसके बाद इस हाई का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, फिर से मार्केट नीचे आई है, तो ये भी एक हायर लो है, और वही इन्होंने मेंशन किया है, राइट। इसीलिए होमवर्क मैंने ग्रुप में छुड़ाया है ताकि आप सभी लोग देख सके एक दूसरे का, ठीक है। ओके ऐसी मार्केट में ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं होती है गाइस, ठीक है, जो ऐसी है, ठीक है। ये तो मैंने भेजा था, मैंने कहा ऐसे काम करना है। हाँ आशीष भाई, अगर आपकी गलती मिली ना ये अब लोअर हाई बन गया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है कि नहीं दी? दी तो है ही है, कभी ना कभी तो दी ही है, तो ये लोअर हाई है, और ये वाला तब नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इसके अंदर ही है ये सारा सिनेरियो, तो ये लोअर हाई नहीं है, ये वाला लोअर हाई है। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है सर। निकल गई आशीष भाई गलती? कोई बात नहीं सर, इतनी छोटी छोटी तो बस होती रहती है बड़े बड़े शहरों में, ठीक है ना? मैंने जैसे मैंने कहा, एक भाई ने ना वो काम करके दिया था, तो मैंने कहा भाई ऐसे करना है, फिर बाकियों ने भी डाला। कपिल भाई भी कर रहे हैं ना काम, वेरी गुड। ओल्ड स्टूडेंट्स भी काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ओल्ड ही है सर। हौसला बना रहेगा ना। कपिल भाई दो हो गए हैं मेरे पास, एक फोर्थ में है और एक थर्ड में है। हायर लो, क्या ये हायर लो होगा? यस ब्रो। ये क्यों हायर लो है? क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी गई है, राइट। इस वाले हाई के ऊपर इस बायर्स ने क्लोजिंग होना जरूरी है, तो ये वाला पॉइंट आपका हायर लो बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसकी विक अगर बेशक यहां पर भी है, हायर लो यही रहेगा मार्केट में आगे, ठीक है, ठीक है गाइस, ओके ऑलराइट। एक सेकंड यार भाई, सर फिर ये वाला हायर लो नहीं होगा जो मतलब लिखा है? नहीं, लाइक ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ कोशिश की गई है नीचे ब्रेक करने की। हेलो, हाँ ठीक है, तो लाइक ये वाला नहीं होगा, ये सिर्फ कोशिश की गई है नीचे ब्रेक करने की, ठीक है। आगे भी जब कभी भी मार्केट नीचे आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये नहीं है हायर लो, यहां पर भी है एक लेवल, ठीक है, ठीक है, ओके वेरी गुड वाल्मीकि। वेरी गुड, ठीक है गाइज, आई होप कि मेरे को लग रहा है कि किसी को दिक्कत नहीं आई है, और बहुत अच्छे से भी पढ़ाया गया है, और बिनू भाई ने जो ये लिखे हैं ये बहुत ही शानदार लिखा है इन्होंने, राइट, ठीक है, ठीक है गाइज, इसको सर पढ़ना है आप लोगों को। सर एक यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करो क्या? बोलिए। तो सर अभी क्या हुआ था, कैन यू स्क्रॉल लिटिल बिट करंट मार्केट? पर टाइम चेंज कर लो एक तो ना, टाइम से। नहीं नहीं ये ठीक है। अभी क्या हुआ कि मार्केट तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है उन्होंने, राइट, ये जो आपने लाइन दी है, राइट, उसका ब्रेकआउट दिया, फिर बायर्स ने एंगल कर दिया, और फिर सेलर्स ने उस लेवल के नीचे दिया कंटिन्यूएशन, यस, ओके, फिर भी वो मींस जो स्मॉल डोजी बनी है वो ट्रेडेबल कैंडल थी, राइट? हाँ जी, वो बिल्कुल ट्रेडेबल कैंडल थी। ओके, लेकिन फिर वो कंटिन्यू कर नहीं पाए, तो वो
उनका भी नेक्स्ट टारगेट होगा अपना तो फिर वो वीक हो गए higher ना। low। नहीं, हाँ, अब ये यहाँ से रिवर्स हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक जा सकते हैं बायर्स? बायर्स कैन कम अप टू दिस लेवल, देन वी हैव टू लुक एट अगेन दैट वेदर दे आर ब्रेकिंग इट और नॉट, राइट? एंड यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है? देखिए, मार्केट यहाँ से दोबारा से या एनगल्फ कर दे सेलर्स या इवनिंग स्टार बना दे, तो टारगेट दोबारा से सेट हो जाएगा इसके नीचे लो लगा, ठीक है? अगर इस लोअर हाई पर ये सिनेरियो बन जाते हैं, ठीक है? लेकिन अभी कहां तक आ सकते हैं बायर्स? बायर्स जा सकते हैं यहां तक, ठीक है? ठीक है, क्योंकि टारगेट ये है मार्केट का, और इससे पहले भी रिवर्स हो सकते हैं मार्केट में, क्योंकि जो सेलर्स होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से ऊपर तक पहुंचे, वो हमेशा उससे पहले ही अपना एक लोअर हाई क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी कोशिश हो रही है, बट स्टिल you guys have to remember one thing, that two candles still can be the retracement in the market, ठीक है? ठीक है, विश्वास नहीं कर सकते आप एक कैंडल और दो कैंडल का। अभी का जो टारगेट है मार्केट का वो यही है, ठीक है? ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, I want to ask, is it the running, just this the running market now? Is it one layer of reference is enough for trading or not? So we Yes. need to look at like this. Yes, no, the one reference is enough for trading, but the thing is that you should know what is the actual trend in the market for the last half an hour at least, right? Like here you can see that completely there is a downtrend for the last half an hour. Yeah. Right? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जरूर देख लेना है, ताकि आपके टारगेट क्लियर हो जाए कि मार्केट जा रही है तो कहां तक वो जा सकती है, ठीक है? हेलो सर, अगर लोअर हाई से अगर वो मार्केट मिडिल से रिवर्स हो जाए तो नया लो लग सकता है ना? हाँ हाँ, जैसे यहाँ पर भी तो मिडल से रिवर्स हो गई थी ना मार्केट। तभी तो मार्केट मिडल से भी रिवर्स हो सकती है। इसीलिए ना इस यहाँ पर ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि सेलर्स कभी भी आ सकते हैं, उनको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, यानी इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है सेलर्स को कभी भी अपनी कैंडल बनाने के लिए एक डाउन ट्रेंड मार्केट में, ठीक है? इसीलिए हमेशा इस वेव में ट्रेड करते हैं, इंपल्सिव वेव में, जहां पर ट्रेंड भी डाउन हो और टारगेट भी नीचे लो लगाना। Impulsive wave means that the trend is also down and the current forming candles are also going to make a new low in the market. सर ये करेक्टिव वेव होती है, इसकी खत्म होने का पता कैसे चलेगा कि ये खत्म हो रही है, अब इम्पल्सिव स्टार्ट हो गई? वो तो ब्रो स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस पे पता चलेगा, ठीक है? या तो वो वीक होंगे या फिर वो किसी लेवल से पुल बैक लेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पर ये क्या था, ये एक इवनिंग स्टार था ऊपर, ठीक है? ठीक है, तो इवनिंग स्टार के ये की लेवल पर यहाँ पर सेलर्स से दोबारा आ रहे हैं, तो लाइक यहाँ पर ये पॉसिबल था कि ये एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो, ठीक है? क्योंकि प्रीवियसली मार्केट यहाँ से एक इवनिंग स्टार के साथ गिरी थी, तो उसी के की लेवल से अभी दोबारा से सेलर्स आ रहे हैं, तो उनका टारगेट होगा इसके नीचे लो लगाना। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार सर ये वाला तो सर इधर मिडिल से रिवर्स हो गया है, तो मतलब ये वाला लोअर हाई है और ये वाला लोअर लो है, मतलब ये हमारा लोअर हाई नहीं होगा फिर? ये लोअर हाई कब बनेगा? जब इसके नीचे लो लगेगा, और इसके नीचे लो लग गया है, अब ये लोअर हाई है। लेकिन वही मैं बता रहा हूं ना ब्रो आपको कि ये टारगेट क्यों जरूरी है, ये इनके लिए जरूरी है कि ये वाले बायर्स कहां तक आ सकते हैं, ये यहां तक आ सकते हैं। ओके, ठीक है। और सर आपने इधर जो एक्सप्लेन किया ना, ये वाला कुछ समझ नहीं आया, वो तो ये जो एक्सप्लेन किया आपने इधर, ये एक्सप्लेन किया गया था ब्रो कि लाइक जैसे कि ये लो था मार्केट का, ठीक है,
तो लाइक यहाँ क्या हुआ है, जब लो का ब्रेकआउट हो जाए तो आपको एक कैंडल का वेट करना है, वो बायर्स के आगे, तब आपको फिर से वेट करना होगा। अगर सेलर्स दोबारा से इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे तो आप फिर टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट जो भी इधर हायर लो होगा वहां तक पहुंचने का टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा इस लो के नीचे लो लगाना। ओके सर। ठीक है, तो लाइक इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे। जब ये कंफर्मेशन कैंडल थी तो ये वीक क्यों है, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि उनमें दम नहीं है, इसी वजह से बायर्स आ गए दोबारा। ओके सर। ठीक अब है, जैसे भी प्रेजेंट कैंडल चल रही है, अब यहाँ पे मजा है, यहाँ पे मिलेगी ट्रेड करने। यहाँ पर ये क्या हो गया है, इस लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, और अभी ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, और कंटिन्यूएशन कैंडल अपनी विक के अंदर भी क्लोज हो सकती है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। But sir, this one can be the continuation candle also. Which one? This one. This one also can be the continuation candle because now the trade is here at least. No. The continuation candle is this one, right? Because the previous candle become a retracement in the market. Yes. Right? Okay, this one the continuation candle, so we take for this. Yes. So as per the psychology candle, this one also can be the continuation sign, right? No. The continuation candle is not this doji type or hammer type candle. That are different scenarios in the market. I will teach you that also. Because all right, because here we don't know bias can be entered or not. Because no label, no nothing. Yeah, that's why I'm telling you, bro, that this is the weakness of the sellers. So after if you see after the continuation candle, the sellers are weak, so we should not trade for the next second candle, right? Yes, if the candle is weak, how we can identify that this is the weakness? That this candle, if this candle is giving you the continuation, then this candle should at least cross its wick. Oh, okay. If it cannot be crossed this week, then we should not trade next candle. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Which means that is a weakness in the market. आशीष भाई का पूरा ध्यान इसी कैंडल पे था कि रेड बनेगी के ग्रीन। नहीं, मैं जस्ट ये देख रहा हूँ बायर कितने वीक पड़ रहे हैं। अब ये वीकनेस है बायर्स की, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया था, राइट? ठीक है, तो ये वीकनेस है। अब ये रेड बन सकती है, क्योंकि जब इसने कंटिन्यूएशन दिया था तो ये वीक क्यों है? ठीक है, और अगर सर ये करंट फॉर्मिंग कैंडल रेड बनती है और वो अभी भी अपने हायर लो के ऊपर ही है, तो हम स्टिल वी विल वेट, राइट? हाँ, वेट ही करना होगा। अगर ये रेड बन के यहाँ पर ही है, अभी भी वेट ही करना होगा ब्रो, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग तो दे ही दी है ना मार्केट ने। ठीक है, तो हमें तो नहीं पता है कि अब क्या होगा मार्केट में। तो के बाद विक के अंदर। ओके सर। ठीक है, यस सर। ठीक है गाइस, फिर कल मिलते हैं, और कल आपको मैं लेफ्ट लेग के लेवल्स पढ़ाऊंगा सारे, कि क्या क्या आपको लेफ्ट साइड में देखना है ट्रेडिंग करते हुए इस साइड। ठीक है, ओके ओके। अब सर ये इस पे ट्रेड लेने हैं ना जो आपने आज बताया, पूरे ट्रेड लेके पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। हाँ, डेमो पे लेना भाई, डेमो पर ही लेनी है भाई ट्रेड। ठीक है, हाँ सर, अभी तो संभाल के रखेंगे पैसे, अभी नहीं लगाएंगे सर। ना अभी नहीं, अभी तो भाई 2 दिन हुए हैं, अभी तो हुआ ही क्या है। मतलब सर 1 साल बाद लगाएंगे पैसे। 2-2.5 लाख रुपए। नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। 1 साल बाद तो पता नहीं क्या होगा भाई। सर अगले मैंने भी आज वो 5 PM वाले ग्रुप में सेंड किया था, आपने देखा नहीं शायद। सर नमस्ते।